नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टाइम में और मैं हूं आपके साथ आयुष। और आज प्राइम टाइम में बात करेंगे वाड्रा वर्सेस केजरीवाल की। जी हां, केजरीवाल के आरोप वाड्रा के ऊपर, उसके बाद वाड्रा का जवाब, लेकिन स्थितियां अभी भी स्पष्ट नहीं। उस बीच अरविंद केजरीवाल का यह कहना है कि वो कल खुलासा करेंगे। अहम कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो वाड्रा के बारे में देंगे, कुछ इस तरीके के तथ्यों को वो रखेंगे जो छुपाए गए हैं। तमाम आरोप प्रत्यारोप जो है वो दोनों ओर से एक दूसरे के ऊपर लगाया जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर 50 लाख से 300 करोड़ तक का सफर कैसे पूरा किया वाड्रा ने। आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे अपनी प्राइम टाइम डिबेट में। हमारे साथ जुड़ेंगे 4 मेहमान। में परिचय आपका करवा देता हूं। हरीश भारद्वाज, आप कांग्रेस से हैं, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। इसके अलावा मोहम्मद इरफान अहमद, आप बीजेपी से हैं, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। ऋषि कुमार, आप केजरीवाल के सहयोगी हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। इसके अलावा अमिताभ भूषण, आप स्वतंत्र पत्रकार हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूं इस खास कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले अपने दर्शकों को मैं दिखाना चाहूंगा और उनको समझाना चाहूंगा। आप भी जरा देखिए और समझिए कि आखिर क्या आरोप अरविंद केजरीवाल ने वाड्रा के ऊपर लगाए हैं और क्या जवाब वाड्रा और डीएलएफ ने दिए हैं। देखिए और खुद समझिए। पिछले 2-3 दिनों से एक ही सवाल जोरों से सुर्खियां बटोर रहा है कि राहुल वाड्रा की संपत्ति की जांच हो या नहीं। सवाल इसलिए भी ज्यादा गहराई से उठाए जा रहे हैं कि अपने आप को आम आदमी परिभाषित करने में लगे रॉबर्ट वाड्रा कोई आम शख्सियत नहीं है। वो देश के सबसे रसूखदार और पुरानी पार्टी की सुप्रीमो सोनिया गांधी के दामाद हैं। अभी हाल में ही राजनीति की ओर कूच करने वाले अरविंद केजरीवाल ने ऐसे शख्स पे कई गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं। रॉबर्ट वडेरा जी ने 2007 से 2010 के बीच में 3 सालों के अंदर केवल 50 लाख रुपए से 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज खरीदी हैं। केवल 50 लाख रुपए से 300 करोड़ की प्रॉपर्टीज उन्होंने खरीदी हैं। उनको डीएलएफ ने 65 करोड़ रुपए का अनसिक्योर्ड इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। मैं श्री केजरीवाल और श्री भूषण के लगाए गए सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। इसका मकसद मेरे और मेरे परिवार की छवि खराब करना है। जो सच जानना चाहते हैं उसके लिए ये सब पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और ये सब अपनी राजनीतिक पार्टी को लॉन्च करने और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के मकसद से किया गया है। केजरीवाल के सवालों पर रिएक्शन राहुल वाड्रा की तरफ से भी आया, लेकिन उस जवाब में केजरीवाल ने किसी आरोप की परछाई भी नजर नहीं। वाड्रा ने कहा है केजरीवाल और वाड्रा के बीच चल रहे इस घमासान में कांग्रेस भी पीछे नहीं है और केजरीवाल के एक बयान पर पूरी की पूरी कांग्रेस सड़कों पे नजर आ रही है। और जब ये पूछा जाता है कि आप वाड्रा का बचाव क्यों कर रहे हैं, तो दलील ये दी जाती है कि यह मामला वाड्रा का नहीं, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का है। अब सवाल यहीं से जन्म लेता है कि जब मामला शीर्ष नेतृत्व का है और पूरी की पूरी सरकार से जुड़ा है, तो जांच क्यों नहीं होनी चाहिए और क्यों हमारे शीर्ष नेतृत्व से जुड़े लोगों में पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए। सवालों का कारवां यही नहीं रुकता। सवाल है तो जवाब भी है, लेकिन संतुष्टि कितनी मिलती है आप जवाब देखकर खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। सवाल नंबर 1, डीएलएफ ने वाड्रा को बिना सुरक्षा गारंटी और ब्याज रहित लोन क्यों दिया? डीएलएफ, वाड्रा को हमने ब्याज रहित लोन नहीं दिया। 65 करोड़ रुपए की रकम वाड्रा की कंपनी को बिजनेस एडवांस के बतौर दी गई। वाड्रा, मेरे सभी कारोबारी लेन देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाहिर है और सब कुछ कानून के तहत हुआ है। सवाल नंबर 2, डीएलएफ ने खुद के दिए पैसे से ही वाड्रा को कौड़ियों के भाव में प्रॉपर्टी क्यों बेची? डीएलएफ के जवाब, यह सौदा उस वक्त के बाजार भाव के मुताबिक ही हुआ। वाड्रा, इस सवाल पर कोई जवाब नहीं। सवाल नंबर 3, क्या हरियाणा और दिल्ली सरकार की तरफ से डीएलएफ को दी गई जमीन के बदले वाड्रा को सीड मनी के बतौर फायदा दिया गया? डीएलएफ का जवाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान सरकार ने डीएलएफ को कोई जमीन नहीं दी। वाड्रा, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। सवाल नंबर 4, क्या इस सौदे में कांग्रेस का काला पैसा लगा है? डीएलएफ का जवाब, इस सौदे में लगाए गए हर पैसे का हिसाब है, इसमें किसी भी तरीके का काला धन नहीं लगा है। वाड्रा, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। तो सवाल कई हैं और जवाब डीएलएफ और राहुल वाड्रा की तरफ से दिए गए। वो किसी पारदर्शिता को समझाने के लिए नाकाफी। अब आपको ये तय करना है कि कौन झूठा है और कौन सच्चा, क्योंकि बयानों की आग दोनों तरफ से लगाई जा रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर अपने पूरे शबाब पर। सुदर्शन न्यूज के लिए अरुण कुमार, शिवहरे की रिपोर्ट।
जी हाँ, ये तय अब जनता को ही करना है कि आखिर सही कौन है और गलत कौन है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो दोनों तरीके से, यह कह सकते हैं दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर जारी है। और ऐसे में सवाल यही है कि आखिर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाइयां हैं और जो जवाब दिए जा रहे हैं उसके क्या आधार हैं, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले ऋषि कुमार जी आपके पास में आता हूं, आप केजरीवाल के खुद सहयोगी हैं। जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं वाड्रा के ऊपर, क्या माना जाए, इसके क्या मायने निकाले जाएं, क्या तथ्य हैं इसके, आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, आपके जो कंटेंट जिन्होंने भी बनाया है वो बहुत अच्छे तरीके से सारे सवालों को रखा है। ये वो हमारी प्रेस रिलीज है जिसमें कि हमने तथ्यों के आधार पे, और तथ्य भी जो है वो पब्लिक डोमेन में है और सारी वेबसाइट पे है, कि दो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला कि 65 करोड़ रुपए का जो अनसिक्योर्ड लोन दिया गया, ये एडवांस बता रहे हैं, उसमें लोन है, डॉक्यूमेंट्स है जिसमें कि लोन बताया गया कि वो लोन दिया है, वो क्यों दिया, ये सबसे पहला सवाल। और दूसरा, 2007 से लेकर 2010 में एक 31 कंपनी के डिटेल्स हैं जिसमें कि जो शुरुआती कैपिटल है वो है 50 लाख रुपए, और अब जो है वो 300 करोड़ रुपए का दिखाया जा रहा है। तो ये किस तरीके से हुआ, ये इतना एक्सपोनेंशियल जो वृद्धि हुई, वो क्या आधार है उसका। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को जो है लाता है और करप्शन के चार्जेस भी लगते हैं, वो कहते हैं क्विड प्रो क्वो, यानी कि क्या हरियाणा सरकार और कांग्रेस प्रदेश में जहां पे शासित प्रदेश है वहां की सरकार ने और कंपनियों ने कुछ जो है इस तरीके की हेराफेरी हुई है, उस पे भी सवालिया निशान लगते हैं। उसके लिए भी जवाब जो है जानना बहुत जरूरी है। और जो भी आरोप लगा रहे हैं हम लोग, आयुष जी